राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। पिछले लगातार वीडियो में मैंने सीडीपी का कराया था ताकि आप लोग को सीडीपी अच्छा हो जाए। अब मैं हिंदी कंटिन्यू कराऊंगी ताकि आप लोग हिंदी में भी पैसेज जो आता है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता पैसेज को कैसे सॉल्व करें। आज हम इस वीडियो में यही करेंगे। देखिए यहाँ पूरा नीचे गद्यांश को लेकर नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। इसमें लिखा हुआ है, एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा गल रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। चुनौतियों का सामना फिर भी मैं एवरेस्ट की प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिम शिखर पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी से धसकने से लोहत्से की ओर से एक बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी व्यक्ति को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। ये हमारा था पैराग्राफ और इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। पैराग्राफ में जो पूछा जाए बस उतना ही आपको उत्तर देना होता है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए गद्यांश में जैसा दिया रहता है वैसे हम लोगों को उत्तर करने होते हैं। इससे रिलेटेड हमारा पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना डैश है। अब देखिए गद्यांश में आपने पढ़ा कि एवरेस्ट की चढ़ाई की बात की गई है, तो बताइए एवरेस्ट पर चढ़ाई करना क्या है, क्या कहा जा सकता है गद्यांश पढ़ने के बाद? समस्या है, विकट है, सरल है, दुर्गम है। समस्या तो नहीं लग रहा कि समस्या तो ऐसे तो देखा जाए तो है ही, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन सरल तो बिल्कुल नहीं है। दुर्गम तो है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन 2 विकट, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना सबसे विकट का काम है, सबसे कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन का काम है, कठिनाई का काम है, जिसमें मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। अवसाद का विलोम शब्द क्या है? अवसाद का विलोम शब्द क्या होगा? उत्साह होगा, विषाद होगा, प्रसन्नता होगा, बेचैनी होगी। देखिए अवसाद का विलोम शब्द पूछा है तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। इसका मतलब दुखी, इसका मतलब खुश रहना। बेचैनी तो उसी का समानार्थी हो जाएगा, लेकिन प्रसन्नता एक सबसे अच्छा विलोम शब्द माना जाएगा। उत्साह भी है लेकिन प्रसन्नता सबसे अच्छा माना जाएगा। उत्साह एक्साइटमेंट को कहते हैं, प्रसन्नता हैप्पीनेस को कहते हैं, इसलिए हैप्पीनेस ज़्यादा हो जाएगा। 93 हमारा क्वेश्चन है, पर्वत शिखर पर बर्फ के प्लूम बनने का मुख्य कारण था। जो पर्वत शिखर पे बर्फ का प्लूम बनता था ना, ऊपर पैराग्राफ में हमने पढ़ा था प्लूम बनता था। इसका ऑप्शन है, ये पर्वत की ऊपरी सतह पर होते हैं, अत्यधिक तीव्र हवाओं का चलना, पर्वतीय यात्राओं का के कारण, निरंतर हिमपात होने के कारण। सीटेट में ऐसे ही पैराग्राफ में क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में पैराग्राफ आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आप लोग मल्टीपल चांसेस होते हैं कि आप लोग सही कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन में आप लोग नंबर उठाने की सोचिएगा, क्योंकि सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही अनंत है, जिसमें मतलब आप लोग गलतियां कर देंगे। कितना भी आप लोग पढ़ के जाइए, आप लोग सारे क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे। इसलिए लैंग्वेज बेस होता है जो हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, ये सारी चीज़ें में आप लोग नंबर उठा सकते हैं। तो सोशल साइंस में कम भी आएगा तो आप लोग कवर कर ले जाओगे। जैसे मेरा सोशल साइंस में देखिए, मेरा सोशल साइंस में 35 समथिंग आया था, 60 आउट ऑफ। इसमें क्या क्वेश्चन है हमारा?
पर्वत शिखर पर बर्फ के प्लूम बनने का मुख्य कारण क्या था? इसमें चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। चारों ऑप्शन में से आपको बेस्ट ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि अत्यधिक तीव्र हवाओं का चलना। पैराग्राफ में साफ साफ लिखा था अत्यधिक तीव्र हवाएं चल रहे थे जिससे बर्फ के प्लूम बन रहे थे। ऊपरी सतह पर है, ये सब तो बकवास है, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अत्यधिक तीव्र हवा वाला ही है जो सबसे सही आंसर है। फिर आता है बर्फ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पाला, शैल, तुषार, हिम। बर्फ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पाला तो है, तुषार तो है, हिम भी है, क्या नहीं है? शैल नहीं है। शैल बर्फ को नहीं कहते हैं। कर्नल खुल्लर के अनुसार एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान, कर्नल खुल्लर की बात आई थी, उस राइटर की बात, एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान वो क्या बता रहे थे जो हमने लास्ट के 2 लाइनों में पढ़ा था? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लेनी चाहिए, मृत्यु हो जाना एक सामान्य बात है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना चाहिए, खतरों से बचकर चलना चाहिए। इसमें आपको देखिए फंसाने के लिए क्या क्या दिया है। इसमें साफ ऑप्शन क्लियर है कि मृत्यु हो जाना एक सामान्य बात है। उन्होंने लास्ट के 2 लाइन में भी कहा था कि मृत्यु जो कभी कभी मृत्यु को भी सामना व्यक्ति को सहज भाव से कर लेना चाहिए। ऐसे खतरे तो आते रहते हैं। ऑक्सीजन लेना चाहिए तो गलत हो जाएगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ के कैसे चल सकते हैं पहाड़ पे? खतरों से बचकर चलना चाहिए, वो तो ऑब्वियस है कि हाँ चलेंगे ही, लेकिन यहाँ क्या है, मृत्यु हो जाना एक सामान्य बात है। 96 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? सॉरी, खराब मौसम में किस चुनौती का सामना करना पड़ता था? खराब जो मौसम चलता था उसमें किस चुनौती का सामना करना पड़ता था? बर्फ के प्लूम का करना पड़ता था, तेज हवाओं का करना पड़ता था, तूफानों का करना पड़ता था, अत्यधिक गहराई का करना पड़ता था। किसका अधिक सामना करना पड़ता था? तो ऑब्वियस है कि हमें तूफानों का अधिक सामना करना पड़ता था। ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि तेज हवाओं का तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन किसका चुनौती क्या थी? हमारे तूफान थे, जो तूफान में हम लोग डगमगा जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, मृत्यु हो जाती है। आकर्षित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय शब्द क्या है? प्रत्यय क्या होता है? जो हमारा लास्ट में लगता है। उपसर्ग क्या होता है? जो हमारा स्टार्टिंग में लगता है। यहाँ पे मूल शब्द और प्रत्यय शब्द पूछा है। अगर प्रत्यय निकाल दिया जाए तो बचा हुआ शब्द क्या कहलाता है? मूल शब्द कहलाता है, और जो पीछे का शब्द रहता है वो हमारा प्रत्यय कहलाता है। इसी तरह उपसर्ग में होता है, आगे का शब्द निकाल दिया जाए तो उपसर्ग हो जाएगा, जो बचा हुआ शब्द बच जाएगा उसका क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? आकर्षित, आकर्षण हो जाएगा हमारा मूल शब्द। आकर्षण से ही आकर्षित बना है। आकर्षक तो गलत हो जाएगा, आकर्षी भी गलत हो जाएगा। आकर्षण और आकर्षण दोनों में सही है। अब बताना है कि छोटी ई की मात्रा होगी कि बड़ी ई की मात्रा होगी। तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको साफ दिख रहा होगा कि आकर्षित शब्द पे छोटी ई की मात्रा लगी, तो हमारा ऑप्शन ऑब्वियस है कि छोटी ई वाला मात्रा सही हो जाएगा, बड़ी ई वाला गलत हो जाएगा। अगर वही बड़ी ई की मात्रा लगी होती तो बड़ी ई वाला सही हो जाता, छोटी ई वाला गलत हो जाता। अगला क्वेश्चन है हमारा आज 98। एक शेरपा की मृत्यु का कारण था। एक शेरपा की मृत्यु का क्या कारण था? बर्फ का तेज तूफान आना, खूब जोरदार बर्फबारी होना, बर्फ की चट्टान का खिसकना, एवरेस्ट पर्वत का धंसना। इसमें चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन क्या है पता ही है आपको, पैराग्राफ पढ़े हैं तो। बर्फ़ की चट्टानों का खिसकना, इसके खिसकने से चार शेरपा घायल हो गए थे और एक की मृत्यु हो गई थी। बर्फ़ का तेज़ तूफान आना तो वो तो ऑब्वियस है, लेकिन उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ था। खूब जोरदार बर्फबारी होना, इससे भी नहीं होता। एवरेस्ट पर्वत का धंसना भी नहीं, बर्फ़ की चट्टानों का खिसकना, उससे शेरपा की मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष किसमें नहीं है? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से विशेषण विशेषण क्या होता है? जब वो संज्ञा की विशेषता बताता है। विशेष्य क्या होता है? जब वो विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन क्या है? सीधा पहाड़ी में, सूखे बर्फ में, 16 शेरपा में, पर्वत शिखर में। अब चारों ऑप्शन में से आप लोग पढ़िए, चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? देखिए जो हमारा विशेषण होगा, पहाड़ी कोई विशेषण नहीं है, पहले ही कट जाएगा। शेरपा भी नहीं है, शेरपा एनिमल का नाम है। बर्फ एक थिंग है, शिखर भी एक, हाँ शिखर उसका वो है, ठीक, पर्वत शिखर में। तो यही हमारा हो जाएगा विशेषण और विशेष। शिखर का क्या बता रहा है? पर्वत क्या बता रहा है? शिखर। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। विशेषण और विशेष जो होते हैं एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं,
को रिलेट करते हैं, ताकि वो संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और विशेषण की विशेषता बताने वाले को विशेष्य कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अगले वीडियो में भी हिंदी का इसके नीचे का क्वेश्चन कराऊंगी, रिमेनिंग क्वेश्चन। आप इसमें कमेंट कर दीजिए, बताइए कितने आप लोगों ने क्वेश्चन सही किए हैं। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग पहली बार आए हमारे चैनल पे तो थैंक यू।